अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बेहुदा में हुदा क्या है। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी और आप ये ना समझें कि हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मानी होता ही है। अब लाहौर में हौर का मानी नहीं होगा, लेकिन ये बेहुदा जो लफ्ज़ है इसमें हुदा किसको कहते हैं ये बहुत ख़ास है, इसका मानी है। ये अलग बात है कि लोग नहीं जानते हैं कि बेहुदा में हुदा क्या है। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मज़मून अहमद हातिब सिद्दीकी साहब का है। वहाँ से मैंने इसे लिया है और मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। अब देखिए, सीधे सीधे मैंने कहा कि अगर हम लोग अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कहते हैं बेहुदा, बहुत बड़ा बेहुदा है। बेहुदा यानी बदतमीज़ है। और कहीं जमा में इस्तेमाल कर दिया गया तो बहुत सारे बेहुदे लोग थे वहाँ, तो बेहुदा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बेहुदा कहते हैं, बेहुदे भी कहते हैं। फ़ारसी में अगर जाएं तो वहाँ पर बेहुदा नहीं कहा जाता है, फ़ारसी में इसको अलग कहा जाता है। वहाँ कहा जाता है बीहुदे, बीहुदा, बीहुदा। बे नहीं कहते, बीहुदा। हम लोग साबका भी इस्तेमाल करते हैं ना बे, जैसे बेवफा, बेकार, बेवकूफ़ वगैरह। तो फ़ारसी में वहाँ बे इस्तेमाल नहीं होता है, बी इस्तेमाल होता है। बीहुदा, बीहुदे। हम लोग बेहुदा और बेहुदे कहते हैं। तो ये फ़ारसी का है। हमारे यहाँ जो बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मतलब तो वही होता है ना, बदतमीज़, बदतमीज़ जिसको तमीज़ नहीं हो। फ़ारसी की एक कदीम लुग़त है। अब देखिए, लुग़त को मैं यहाँ मुअन्नस इस्तेमाल कर रहा हूँ जबकि लुग़त मुज़क्कर में है। मैंने मुज़क्कर भी इस्तेमाल किया है। लुग़त के बारे में कहा गया है कि लुग़त मुअन्नस में ये गलतुल आम हो चुका है। ये लफ्ज़ गलतुल आम यानी सब लोग इसको इस्तेमाल करने लगे, तो हम भी इसको कभी मुज़क्कर कभी मुअन्नस जो दिल करता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मुअन्नस बोल रहा हूँ तो यहाँ पर समझ जाइए कि गलतुल आम लफ्ज़ है ये। तो ये जो फ़ारसी की सबसे बड़ी लुग़त है, उस लुग़त में इसका मानी दिया हुआ है। लुग़त नामा देह खुदा, देह खुदा। अब देह खुदा क्या है? बहरहाल फ़ारसी की बहुत पुरानी लुग़त है जिसका नाम है लुग़त नामा देह खुदा। उसमें इसका मानी दिया हुआ है हुदा का मानी। हुदा का मानी है हक़ बाशद, यानी हक़ होना, हक़ होना। बेहुदा हक़ पर ना होना। तो यहीं से ये मतलब निकला है। देखिए, इसमें बहुत कुछ हमको बहुत सारी नई नई मालूमात हासिल होंगी यहाँ से। देखिए, अब यहाँ देखिए, लुग़तनामा देह खुदा जो है वो देह खुदा एक ऐसी लुग़त है जो कहा जा सकता है कि फ़ारसी की सबसे बड़ी और सबसे मुतबर है। वो ये उसके बारे में है। तो हक़ पर होना, तो बेहुदा का मतलब हुआ जो हक़ पर ना हो। अब देखिए, एक लफ्ज़ आता है देह खुदा, यहाँ पर आ गया। देह खुदा क्या है? दाल है खुदा। तो देह खुदा कहते हैं, देह कहते हैं देहात को, खुदा कहते हैं मालिक को। तो देह खुदा ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसमें लोग फंस जाते हैं कि ये देह खुदा क्या है। तो इसको पढ़ेंगे देह यानी देहात का मुख़फ़्फ़फ़ और खुदा मालिक। देहात का मालिक कौन होता है? तो देहात का मालिक मुखिया, सरपंच, उसके बाद चौधरी, ठाकुर वगैरह होते हैं। तो इन लोगों को फ़ारसी में कहा जाता है देह खुदा। तो यहाँ लुग़त का नाम ही है देह खुदा। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। लेकिन एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि अभी एक साहब ने मुझे एक तोहफ़ा भेजा है। वो तोहफ़ा आप देख सकते हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत है। आज की तारीख़ भी है इस पर। उन्होंने ये भी भेजा है, ये कलम जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें नाम भी लिखा हुआ है मेरा। ये चाबी रिंग भी है, बहुत खूबसूरत है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छा इत्र भेजा है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा इत्र है ये कि यकीन माने कि एक बूंद अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, एक ड्रॉप, तो दिन भर खुशबूदार रहते हैं। इत्र का शौक़ मुझे बहुत पहले से है,
मैं कहीं नहीं जाता हूँ तो इत्र लगा लेता हूँ। तो ये देखने में छोटी सी शीशी है। अब इसकी कीमत, अब तोहफे की कीमत तो नहीं होती है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि अगर आपको भी इस तरह का कोई सामान चाहिए किसी को तोहफा में देने के लिए, तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं दे रहा हूँ, उस नंबर पर रब्ता करें, वो सामान आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।